हेलो फ्रेंड्स। नमस्कार। आज देखिए क्या लग रहा है। एक नारी रूपी सुखी ज़िंदगी से सारी कुछ चले गए मेरी लाइफ से। मेरी हस्बैंड, मेरी प्यार, मेरी फ्रेंड्स, मेरी सुपर हीरो, हम सब को छोड़ के निराश करके चले गए हैं अजाना एक देश में, जहाँ पे कैसे भी करके कितना धन दौलत पैसा देके मैं वापस नहीं कर सकती हूँ। यही इंसिडेंट हुआ लास्ट थर्सडे, यानी 14 सितंबर। मेरी लाइफ में सबसे बड़े एक एक्सीडेंट हो गया। मैं मेरी पापा को तबीयत ख़राब होने की वजह से मुंबई मेल में वेडनेसडे का दिन रात में चढ़ी थी कोलकाता आने की, रवाना होने के लिए। लेकिन कोलकाता पहुंचने के साथ साथ सुबह मॉर्निंग थर्सडे को मेरे पास कॉल आया, जो मेरे हस्बैंड को हॉस्पिटल में एडमिट है, इमरजेंसी में अभी मेरे को लौट के आना ही है मुंबई। मुझको पता नहीं था, मेरे पैर के नीचे ज़मीन भी नहीं था। मैं थी लोकल ट्रेन में, और जो आदमी के साथ मेरा रात तक वेडनेसडे रात तक वीडियो कॉल में बात हुआ, जिसकी सारी कुछ सहायता लेके मैंने अकेली आ रही थी मेरी पापा को देखभाल करने के लिए, सिर्फ एक ही हफ्ता के लिए। मुझको नहीं पता था जो ये खुशी और ये ज़िंदगी मैं आज मिरर पे जब भी खड़ा रहती हूँ, मैं खुद को पहचान नहीं पा रही हूँ दोस्त। समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ एट फ्यूचर में। मेरी हस्बैंड मेरी सुपर हीरो है। इतना प्यार, इतना ही अच्छा रिश्ता हम दोनों के साथ था। मैं कभी भी ज़िंदगी में जब भी आखिरी सांस तक मेरा रहेगा, मेरी हस्बैंड तपन विश्वास मैं ज़रूर याद करूँगी। एक नारी को आगे बढ़ने के लिए ज़रूरत है फुलफिल तेरी उसका हस्बैंड की सपोर्ट, और वही सपोर्ट मेरी हस्बैंड मेरी सुपर हीरो हमेशा करके गया। हस्बैंड तो था ही, साथ भी था मेरी फेवरेट दोस्त। उसको छोड़ के मेरी ज़िंदगी कैसे गुजारेगा, कैसे चलेगा, मुझको कुछ भी पता नहीं है। ये 3-4 दिन से रो रो के और नींद भी नहीं आ रहा है। आज देखो मेरी हाथ में नहीं है कंगन, नहीं है हमारी बंगाली कल्चर की शाखा पौला, नहीं है मेरी सिंदूर। सारी कुछ सब कुछ मेरा प्यार का था। मैं अपने बंगाली ट्रेडिशन को सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, और आज तक मैंने कभी शादी के बाद हाथ से अपना शाखा पौला सिंदूर, कितना भी कोई भी ड्रेस कोई भी ओकेशन में गई, लेकिन उसको छोड़ के मैं किधर भी नहीं जाती थी। आज मेरा फॉरहेड में नहीं है बिंदी। कैसे दिख रहा है फ्रेंड्स? अच्छा दिख रहा है ना? बोलो। नहीं है आंसू, मैं क्या करूँ? कहाँ खो गया है भगवान? ये क्या क्या सृष्टि करता है, जो हरदम भगवान को गीत सुनते थे सुबह शाम रात को सोने का टाइम। इतना अच्छे इंसान, इतना अच्छे आदमी, इतना अच्छे मेरी फ्रेंड्स, इतना अच्छे मेरी हस्बैंड, क्या बोलूँ? जो बोलूँगी वही मेरा काम हो जाएगा। मेरा यूट्यूब चैनल 2 महीने में इतना अच्छा सपोर्ट मिला, और ये सारी वीडियो निकाल के देते थे मेरी हस्बैंड मेरी सुपर हीरो। आज वो नहीं है। मैं अकेली कैसे रहूँ? क्या करूँ? हर चीज़ में याद रहेगा। उनके सपना था, उनको नशा था फुटबॉल, ड्राइंग करना। आज 2 दिन के बाद मुंबई में गणपति क्लास में बना रहे थे, गणपति मिट्टी का बना हुआ, और एक स्टूडेंट का बहुत सारे शौक था 1.5 दिन का गणपति इस बार उसके घर पे आएगा,
और वो खुद सर की सपोर्ट में से खुद बनाएगा। बना भी लिया था, कलर नहीं हुआ, मगर उसके अंदर सब कुछ ख़त्म। इतनी हेल्थ कॉन्शियस था, जिम जाते थे, फुटबॉल खेलता था और उनकी आँख में हमेशा ये सपने था जो कभी भी अगर जन्म लिया अगले कहाँ तो भगवान मेरे को फुटबॉल प्लेयर करके जन्म देना है। और फुटबॉल खेलते खेलते ही अचानक कैसे क्या हो गया, जो उसको ज़िंदगी में जो सपना था और भी कुछ करने के लिए, और मेरे को छोड़ के मैं उसी टाइम प्रेजेंट भी नहीं थी, मैं थी ट्रेन में। मेरी हस्बैंड चले गए दुनिया छोड़ के, सब कुछ रख के गया। हमारी लाइफस्टाइल सुनेंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। 2 भाई 2 बहन की घर है हस्बैंड की। हम लव मैरिज फिर अरेंज मैरिज करके शादी किया था, लेकिन मेरे घर वाले से नाराज़ ही था। बहुत सारे फाइट करके हम आज 13 साल की शादी में रनिंग था। हस्बैंड बहुत अच्छा था, हमेशा मेरे को सपोर्ट करते थे। मेरे को बचपन में जो ना कुछ मेरे माँ बाप से मिला था, हर चीज़ मेरे हस्बैंड मेरे को एक एक करके वो सपने दिखाता था और फिल भी किया था। वो LIC बोलिए, मेरी लाइफस्टाइल बोलिए, मेरे ड्रेस बोलिए, हर चीज़। आज मेरे हस्बैंड नहीं है, 2 भाई 2 बहन की ज़िंदगी में माँ बाप, मेरे सास ससुर दोनों ही एब्सेंट है। दोनों ही ये देश छोड़ के, अपनी दुनिया छोड़ के भगवान के पास पहुंच गए हैं। लेकिन उसमें मेरे कुछ दुख नहीं है। दुख है, इंसान बड़े होते हैं, रोटी रोजी इनकम करते हैं, उनको धन दौलत बढ़ाता है। धन दौलत रहने से एक भाई दूसरे भाई को ठका के, नुकसान करा के कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आज 4 डेज़ है, मैं ये वीडियो निकाल रही थी। मेरी हस्बैंड बहुत ही खुशी होता था और मेरी मोटिवेशन एक्टिव करने के लिए मेरी हस्बैंड ही मेरे को मदद देता था। और हम नारी होके और इंसान होके अगर सोचेंगे ज़रूर कर पाएंगे। मैं नहीं भूलूंगी मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी पति, मेरी हस्बैंड, मेरी सुपर हीरो तपन विश्वास। उनके भाई, उनके बहन अभी तक कॉल नहीं किया। क्यों नहीं किया? प्रॉपर्टी बनाया, मुंबई में रह के बहुत मेहनत किया। ना कभी सिगरेट पिया, ना कभी दारू पिया, ना कुछ नशा था। नशा वही था फुटबॉल और ड्राइंग करना। और इतना अच्छा माइंड फ्रेश, इतना बड़े मन के लोग होता है। सच में ऐसा मैं प्रे करूँगी भगवान से, हरे कृष्णा। ऐसा हस्बैंड हर पत्नी को मिलना चाहिए। मगर मेरी जैसे ऐसा हंसते खुशी हुए इंसान, इतना लव बर्ड की जोड़ी, ऐसा नसीब किसी को नहीं होना चाहिए। हम सब कुछ कर लेते थे, हम दोनों एक दूसरे के सबसे ज़्यादा बड़े फ्रेंड था। लेकिन सब लोग आ रहे, ससुरालय से जो उनके बड़े भाई है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी ने एक फ़ोन कॉल भी नहीं किया। कितना सारे लोग सुनने के बाद, कितनी सारी ट्रेजेडी हुआ। फ्लाइट मुंबई में क्लैश हुआ, मैं लैंड नहीं कर पा रही थी। इधर बार बार फ़ोन आ रहा था। मेरी कज़िन सिस्टर, मेरी दीदी, मेरी कज़िन ब्रदर, सब लोग मेरे पास था, मेरे को सपोर्ट कर रहे थे। जो तू कैसे भी करके लौट के जा, हॉस्पिटल में है। सारी ग्राउंड, सारी फिल्म इंडस्ट्री लोग, सारी स्टूडेंट, पेरेंट्स हॉस्पिटल में था। इतनी ही बारिश मुंबई में, साथ में कोलकाता में, क्योंकि मेरी हस्बैंड बहुत ही अच्छा इंसान था। और मैंने उसी टाइम ही जो अपने ब्राह्मण पुरोहित हैं उनसे मैंने चर्चा किया और फ्रेंड लोग भी किया, जो कोई दोष नहीं मिला है उनको। जो टाइमिंग में मौत हुआ था, किसी को चांसेस नहीं था। मैं एक इंश्योरेंस एजेंट हूँ
और इतना इंश्योरेंस निकाल के रहने के बाद भी मेरे को टाइम नहीं मिला, मेरी हस्बैंड दोस्त लोगों को टाइम नहीं मिला हॉस्पिटल लेकर जाने के बाद उनको ट्रीटमेंट करने के लिए, क्योंकि भगवान को शायद, मुझको पता नहीं है शायद क्या सोचा था, लेकिन मेरी जैसे ऐसा लाइफ स्टाइल सबको होना चाहिए, लेकिन ऐसा नसीब, हंसते खेलते हुए लाइफ जो आज ऐसा हो के मैं बैठी हूँ, ऐसा किसी को नहीं होना चाहिए, है ना। आज सब कुछ रहने के बाद वो प्यार, वो इंसान कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा। जो अजाना देश में, ना फेरा के देश में चले जाता है, वो लौट के कभी नहीं आता है। और जो खो देते हैं उसको मालूम है, जो उसको दिन, एक एक घंटा, एक एक टाइम कैसे गुजारते थे। हार नहीं मानना है मेरे को। आप सभी को मेरा सपोर्ट बहुत ही ज़रूरत है। मेरी चैनल को देखने के लिए मैंने कोलकाता में पाँव रखने के साथ साथ बहुत सारे वीडियो खींचा, लेकिन अभी भी पोस्ट नहीं कर पाया। लेकिन मेरे को लगता है मेरे हस्बैंड में बहुत ही ख्वाहिश था, जो तुम कुछ भी करो हर चीज़ में मैं तुमको सपोर्ट दूंगा, कोई दिया ये नहीं दिया। लेकिन आज मेरी हस्बैंड नहीं है, शायद वो सब कुछ देख रहा है, सारी कुछ। ना खाना खाने के लिए पा रही हूँ, ना सोने के लिए हो रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा हस्बैंड बहुत शौकीन था, खाने के लिए बहुत पसंद करता था। इसलिए मुंबई के जैसे जगह में रह के ना हस्बैंड जो जो पसंद करते थे, एकदम गाँव या विलेज के जैसे मैं चलती थी, मेरी हस्बैंड को पैर के ऊपर पैर रख के, कभी मेरे को तकलीफ़ नहीं दिया। इतना ही अच्छा इंसान। मैं ज़रूर भगवान से प्रे करूँगी, जो मेरे हस्बैंड को सपना ये जन्म में फील नहीं हुआ, तो भगवान ये कर दीजिएगा। मैं दुखी बन गई, मेरे को बहुत दुख है फ्रेंड्स, बहुत ही दुख। सिर्फ आंसू से सब कुछ नहीं होता है, दिल की जो दुख होता है ना, वो हमेशा हर जगह में सब लोग शेयर नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप लोग ज़रूर मेरी हस्बैंड के प्यार करो, प्रे करो, जो मेरी हस्बैंड को अगले अच्छा जन्म होने के लिए, उसको इतनी बड़े मन की आदमी, इतनी ही बड़े मन की, इतना ऑनेस्ट ही इंसान को अगले जन्म में कोई ना नुकसान करवाए, ना कोई ठकाए। ही प्रार्थना मैं आप सभी को से विनती करूँगी, भगवान के लिए, आप ईश्वर, अल्लाह, ख्रीश, जो भी हो, ज़रूर मेरी हस्बैंड के लिए प्यार करो, पे करो और मेरे को सपोर्ट करो दोस्त, क्योंकि आप सभी को सपोर्ट बिना मैं कैसे मेरी लाइफ आगे निकल पाऊँगी। यही आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है।